एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो बाहुबली की दहशत से खड़ा किया साम्राज्य एक एक कर किया जा रहा है जमींदोज। चलिए आप रहिए अलर्ट। अब बात करते हैं कातिल दोस्त की। कहते हैं कि पैसा दोस्ती का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये बातें उस वक्त हकीकत भी लगती हैं जब किसी खौफनाक वारदात के पीछे की वजह भी पैसा ही सामने आता है। आजमगढ़ में प्रधान के भाई के कत्ल की वजह भी पैसा ही था। है कि अगर यह ग्राम प्रधान के साथ ऐसा हो रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आजमगढ़ में सरेआम प्रधान के भाई की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया गया था। प्रधान के भाई के कत्ल की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी और लोगों ने वारदात के विरोध में हाईवे पर जाम लगा दिया था। इस वारदात के खुलासे को लेकर पुलिस पर बेहद दबाव था। तफ्तीश में जुटी पुलिस जब इन दो हत्यारोपियों तक पहुंची तो सारा माजरा साफ हो गया। जाम छलकाने के बाद बहाया खून। पैसों के लिए कर दी दोस्त की हत्या। सूद मांगने पर प्रधान के भाई की हत्या। दोस्तों ने ही शराब पिलाकर घोंपा चाकू। बीते 31 दिसंबर को आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे एक लाश मिली, जिसकी पहचान सुरहन गांव के प्रधान के भाई राकेश सिंह के रूप में हुई। लाश मिलने की खबर जब तक गांव पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया और वारदात से गुस्साए गांव के लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस के पास जानकारी थी कि राकेश सिंह घर से किसी दावत में शामिल होने की बात कहकर निकले थे। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। परिजनों ने शक राकेश सिंह के साथ रहने वाले सलीम पर जताया था। देखिए, ये अभी 2 दिन पहले एक मर्डर हुआ था और दीदारगंज क्षेत्र में, और एक जो नवयुवक था, करीब 35-36 साल का नवयुवक था, उसकी डेड बॉडी सुरहन जो कि थाना दीदारगंज क्षेत्र में पड़ता है उसके सड़क के किनारे मिली थी। उसके गले पर और नीचे पेट पर चाकू के निशान थे। वो उसके संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी और एक उसके साथ जो व्यक्ति रहता था सलीम, उस पर उसे नामजद किया गया था, उस पर शक व्यक्त किया गया था। जिस वक्त राकेश की लाश पुलिस को मिली थी उसके शरीर पर पुलिस को चाकू के कई निशान मिले थे, जिससे साफ था कि वारदात बड़ी बेरहमी से की गई थी। पुलिस ने तफ्तीश की शुरुआत सलीम से ही की। सलीम को लेकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो थोड़ी ही मेहनत में कामयाबी हाथ लगी और पुलिस के सामने सलीम ने कत्ल की वारदात को कबूल कर लिया। दरअसल राकेश सिंह ब्याज पर रुपए बांटने का काम करता था। सलीम ने भी राकेश से रुपए ले रखे थे और अपने कुछ साथियों को भी रुपए दिलाए थे। वारदात वाले दिन सलीम ने राकेश सिंह को दावत के नाम पर बुलाया और फिर एक कार में अपने 4 साथियों के साथ मिलकर राकेश को शराब पिलाई। जब राकेश शराब के नशे में अपने रुपए मांगने लगा तो इसी दौरान सलीम और उसके साथियों ने राकेश पर चाकू से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ चाकू के कई वार से राकेश की मौत हो गई, जिसके बाद हत्यारों ने लाश को सड़क के किनारे फेंक दिया और फरार हो गए। वो ब्याज पर पैसे देने का काम जो है मृतक किया करता है और बहुत लोगों को उसने पैसा बांट रखा था। ये बात पहले भी सामने आई थी। इस संबंध में जांच शुरू की गई और विवेचना के दौरान ये पता चला कि ये सलीम जो कि उसके साथ हमेशा रहता था, इसने भी पैसा ले रखा था और कई लोगों ने पैसा ले रखा था। सलीम और 5 अन्य लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी और हत्या करके शव को वहां पर डाल दिया था, मौके पर डाल दिया था। इस संबंध में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सलीम गिरफ्तार किया गया है और एक धर्मेंद्र उर्फ सोनू गिरफ्तार किया गया है और जो उनसे पूछताछ हुई है उसमें मैटर पैसे का निकला है। जो मृतक है उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया है, उसकी मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस गाड़ी में वो बैठा के मर्डर किया गया था वो गाड़ी भी हुंडई बरामद की गई है और पूरा केस खुल गया। राकेश सिंह की हत्या का खुलासा हो चुका है और पुलिस मामले में मुख्य आरोपी सहित
2 को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। लेकिन इस वारदात के खुलासे से एक बार फिर साबित हुआ है कि रुपयों का लेन देन आपसी व्यवहार में कितना खतरनाक हो सकता है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नोमानी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।